8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, मुझ में मनवाला हो, मुझ में भावित रहे, लेकिन युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में इसने फिर तुरंत कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसके लिए मैं परिचित नहीं तत्वदर्शी संतों की खोज कर उसका 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम तो सीधा ही है सरपुरुष का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। गीता ज्ञानदाता इससे परिचित नहीं, उसने ऑप्शन छोड़ दिया। तो तत्वदर्शी संत बताएगा ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द। तो इन 3 मंत्रों की साधना से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो उसकी साधना करने से 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा, उसकी साधना करने से उसको प्राप्त होगा, उसके पास चला जाएगा। उसके जाने की विधि बताई है इसने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्व धर्मान परित्यज्यमाम। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र हैं, ओम तत्सत। ओम तो ये ब्रह्म की साधना, इसकी मजदूरी, इसके सत्र की धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ है। और यहां यज्ञ जो हम करते हैं 5 यज्ञ, ये भी इसी सत्र की है। तो ये कहता है कि सर्व धर्मान परित्यज्यमाम, मेरे सत्र की जितने भी धार्मिक जो अनुष्ठान तूने किए हैं, जैसे ओम नाम का जाप, उस 3 मंत्र के जाप में ओम नाम का जाप भी है, और ये यज्ञ आदि, ये मुझ में छोड़ और उसकी शरण में जा। एकम, जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, वो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अपने आत्माओं, इन अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद का अनर्थ किया है। ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि इनकी बुद्धि श्री कृष्ण पर रुकी रही, जबकि श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं गीता जी के ज्ञान में। ये प्रमाण करेंगे आपको। श्री कृष्ण जी तो कह रहा है कि मुझे तो पता नहीं मैंने क्या बोला था। महाभारत के अंदर आपको प्रमाण दिखाएंगे। इसमें श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल बोल रहा था ब्रह्म नहीं। श्री कृष्ण तो अर्जुन का साला था। और 11वें अध्याय के अंदर अर्जुन पूछ रहा है, क्या ए महानुभाव आप कौन हैं? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। क्या अपने साले को भूल जाता आदमी? क्योंकि श्री कृष्ण से बाहर निकलकर उसने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन कृष्ण कृष्ण तो भूल गया, वो तो एक साइड में खड़े हैं और वो देखो इतनी विकराल चेहरा। कहा ये अब मैं काल हूं। और 7वें अध्याय के 24 और 25 में कहा कि ये मूर्ख लोग जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त का अर्थ होता है जो छुपा हुआ हो, सामने प्रकट ना हो। जैसे वर्षा के दिनों में बादल छा जाते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता, वो अव्यक्त हो जाता है, हमें ना दिखता, वो अलग बात है, लेकिन विद्यमान है वो। तो इसी प्रकार ये यहां कह रहा है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मेरा अनुत्तम यानी घटिया विधान है, अटल अवयव, कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। और ये विराट रूप मैंने तुझे अपना अनुग्रह करके दिखाया है। 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में कहा कि ये है मेरा वास्तविक रूप अर्जुन, और तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने देखा था। और ये मेरी प्राप्ति यानी मेरे दर्शन ना वेदों वर्णित विधि से, ना यज्ञ से, ना तप से, ना जप से, किसी प्रकार से कोई नहीं कर सकता। तो यहां गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कह रहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्यमाम, मेरे सत्र के जितने धार्मिक अनुष्ठान हैं उनकी भक्ति मुझे छोड़ दे। तो एकम शरणम व्रज, जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय एकम, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अब इनका अनुवाद देखो। ये कहते हैं कि सब धर्मों के कर्मों को और मुझ में छोड़कर मेरी शरण में आ जा। बताओ, उसमें छोड़कर उसकी शरण में आ जा।
अकल गाम जा रही थी इनकी, इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं था कंप्लीट। और जिसको संपूर्ण अध्यात्म नहीं है तो नीम हकीम है। नीम हकीमों ने पूरे मानव का नाश कर दिया। पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि गीता ज्ञानदाता, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अपनी गति को अनुत्तम कहता है। और इनसे पूछते हैं आचार्यों से, शंकराचार्यों से, ऋषियों से, मंडलेश्वरों से, अपने धार्मिक हिंदू गुरुओं से, तो इनसे कोई पूछते हैं कि पूछा करते थे हम कि गीता ज्ञानदाता अपनी गति को, यानी गति तो साधना से होगी, अपनी साधना यानी गति को समझ लो अनुत्तम क्यों कह रहा है। तो ये क्या उत्तर देते हैं कि जिससे उत्तम अन्य ना हो और ना हो, सर्वोत्तम अति उत्तम। बताओ इनकी ये कोई बात हो, ये जवाब है इनका। अरे अनुतीर्ण और उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मीन पास, अनुतीर्ण माने फेल। और किसी बच्चे के सामने लिखा हो अनुतीर्ण और वो घर वालों ना आके कहे कि मेरे से पास कोई नहीं, मैं पास हो गया, तो क्या उसकी इस स्टेटमेंट से वो पास हो जाएगा? तो ये ऐसे समझो अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी थे जो ऐसी स्टेटमेंट देते। अब इसमें 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी पुरुष 3 तो उन्हें रिजेक्ट कर दिए, आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। ये तो भक्ति योग्य होते ही नहीं, ये तो सिर्फ अपने स्वार्थवश या बकवादों के लिए ही कोई साधना करते हैं। और चौथे ज्ञानी बताए, ज्ञानी वो आत्मा होता है जिसने परमात्मा पाना ही उद्देश्य रखा हुआ होता है और वो समझ चुका है कि संसार असार है, अस्थायी सटे है और भक्ति करने के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। और इस मनुष्य जीवन में यदि साधना भक्ति ठीक नहीं बनी तो यूजलेस है ये जीवन। इस उद्देश्य से जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर लगता है वो समर्पित हो जाता है। तो ये क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो नेक उदार है, क्योंकि इन्होंने अपने शरीर की परवाह भी नहीं करी, परमात्मा पाने के लिए कठिन से कठिन साधनाएं की। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं। इन्होंने स्वयं जो वेदों को जैसा जाना समझा, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में ये वेद ज्ञान दाता भी वही है जो गीता ज्ञान दाता है, ये ब्रह्म है। ये कहता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इसका सिमरण करो। अब यहाँ तो इन ऋषियों ने ओम नाम का जाप जान लिया कि पूर्ण परमात्मा का है, यानी जिससे मोक्ष होगा। लेकिन ये भूल गए 40वें अध्याय के अंदर यजुर्वेद में मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक एक और कंसेप्ट कहा है और एक ऑप्शन छोड़ा है और स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म लेने वाला राम और कृष्ण की तरह, और कोई असंभवात यानी जो कुछ कहते हैं वो जन्म लेता ही नहीं, अजन्मा है। तो इसकी विशेष जानकारी, यथार्थ जानकारी तत्वदर्शी संत देते हैं। धीराणाम, धीराणाम माने तत्वदर्शी संत जिनका ज्ञान टिकाऊ है, उनसे सुनो। अब बताओ, ये गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुनो, वो बताओगे उस परमात्मा का ज्ञान। तो इनने उस पर ध्यान ना दिया कि और भी ऑप्शन छोड़ रखा है। इन्होंने इस ओम नाम के जाप को ही पूर्ण परमात्मा का और मोक्षदायक मानकर साधना शुरू कर दी, जप शुरू किया, फिर हठ योग शुरू कर दिया। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर विराजमान थे, देवी भागवत में प्रमाण है 3रे स्कंद में 5वें अध्याय में कि जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे थे, ये सचेत हुए, वहां होश में आए, आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो।
तो उसके बाद फिर ब्रह्मा जी को चारों वेद बाद में मिले। वेदों में हठ योग करने का कोई प्रावधान नहीं है। और वो आकाशवाणी किसने की थी? इस ब्रह्म ने सरपुरुष ने की थी। ये मिसगाइड करता है। तो उस आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने परमात्मा की आकाशवाणी मान के और उसको भी अपने वेदों वाली साधना में समावेश कर लिया। और श्री ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त है सभी ऋषि, महर्षि, गुरु ब्राह्मणों को। उन्होंने फिर उसी तरह हठ योग साथ किया और ओम नाम का जाप किया। ओम नाम के जाप से सिद्धियां आ जाती हैं और हठ योग करने से भी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो ये ऐसे ओम नाम का जाप भी करते रहते और साथ में हठ योग भी इसलिए करने लगे कि आकाशवाणी ब्रह्मा जी को हुई थी। ब्रह्मा जी भी ऐसे ही तप करते हैं, श्री विष्णु जी भी तप करते हैं। श्री देवी भागवत के अंदर प्रथम स्कंद में ये स्पष्ट किया है कि विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं घोर तप को तपता हूं और फिर राक्षसों का नाश करता हूं। तो ये वेदों में वर्णित नहीं है ये घोर तप करना, उसमें सिंपल है, कति साधारण कर्म योग है उसके अंदर, इसमें हठ योग नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि इन ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप किया और कठिन साधना भी तप किया। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि मेरी प्राप्ति यानी मेरे दर्शन में भगवान प्राप्ति, ये मेरा वास्तविक रूप है काल जो मैं दिखा रहा हूं, विराट रूप। और इसकी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से कभी नहीं हो सकती। ये तो मैं अनुग्रह करके जिस पर चाहूं अपने आप वैसे दया कर दूं, किसी अलग बात है। जैसे तेरे पर कर दी दया अर्जुन को कह रहा है यह इसी दया है, इसकी अनुग्रह है इस काल का। अर्जुन का तो कलेजा फटने को हो रहा है उसकी शकल देख के। अनु कहे तेरे पर अनुग्रह करके मैंने दिखाई है, तेरे इसी अनुग्रह ना अपने पास रख तो हमने ना दिखाई दिए कदे। बता, ये कहता है ये अनुग्रह करके दिखा रहा, वैसे किसी साधना से मेरी प्राप्ति नहीं। तो इन ऋषि महर्षियों ने हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया, मेडिटेशन किए और किसी कमल में प्रकाश देख के ये निहाल हो गए, अकमन भगवान पा लिया और अपना विधान बना दिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जाता है अपने आत्मा। अब एक चुनक नाम के ऋषि थे, उन्होंने ऐसी साधनाएं की, वो था डिवोटी समर्पित मालिक पे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान इनकम्प्लीट होने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से उस पुण्यात्मा ने ऐसी कठिन साधनाएं की जिसके कारण वो एटम बम बन गया, सिद्धियां आ गई। मोक्ष तो हो ही नहीं सकता इन मंत्रों से जो चारों वेदों में वर्णित है या अन्य पुराणों में वर्णित है। उसके लिए तो ऑप्शन छोड़ रखा है कि तत्वदर्शी संत बताएंगे और वो 3 मंत्र का जाप होगा, इनसे नहीं हो सकता, जिसमें एक ओम मंत्र है। तो एक चक्रवर्ती राजा था मानधाता, उसने अपने राज्य में परीक्षण करना चाहा कि मेरी प्रभुता यानी मेरी सत्ता अस्वीकार तो नहीं कर दी है किसी छोटे राजाओं ने। उसके लिए उसने एक अश्वमेघ यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ दिया और उसके ऊपर एक पंपलेट लिख दिया, एक इस्तार लगा दिया कि जिस भी राजा ने मानधाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, घोड़े को पकड़ के अपने बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, 72 अक्षौणी। सीधे वैसे सिंपल से शब्दों में 72 करोड़ समझा दिया। अक्षौणी तो आप समझोगे नहीं, इसमें काफी अलग अलग कैटेगरीज होती है। एक अक्षौणी में कितने रथ, कितने घुड़सवार, कितने सैनिक, कितने पैदल, ये अलग अलग होते हैं। एक सिंपल से वे से समझाना चाहते। तो किसी ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा क्योंकि 72 करोड़ सेना लिख रखी। तो वो घूम फिर के वापस आ रहे थे, ऋषि की कुटिया के पास से ही गुजरे थे, वापस भी वहीं से आगमन था। ऋषि ने देखा कि एक घोड़े पर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। कारण जानना चाहा सैनिकों से कि सैनिकों ये घोड़ा बगैर सवार के क्यों है, इस पर कोई सवार नहीं है। तब उन सैनिकों ने डिटेल बताई कि ये घोड़ा चक्रवर्ती राजा मानधाता का है
और इस कारण से हमने इसको छोड़ रखा है। इसके आगे पंपलेट पर लिखा है ऐसे ऐसे। तो ऋषि के मन में आई कि राजा का अभिमान हो गया, ये पूरी पृथ्वी पर घूम आया और इसके घोड़े को यानी युद्ध को स्वीकार करने वाला कोई नहीं, इसकी अकल ठिकाने लानी चाहिए। ये मन में प्रेरणा होगी उस ऋषि के। अपने आत्माओं, ये इस काल का जाल है जो गीता ज्ञान बोल रहा है, ये काल है। ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है। ये कभी किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है तो सदा शिव कहलाता है। इसी को ये अनजान लोग परम ब्रह्म बोलते हैं। ये क्या करता है, जैसे उस ऋषि ने वेदों अनुसार साधना की, ब्रह्म की, ओम नाम ब्रह्म का जाप है, तो उससे इसमें सिद्धियां आ गई। परमात्मा प्राप्ति हो ही नहीं सकती, इसने स्पष्ट कर रखा है। तो इसके हाथ में रिमोट है। वहां ऋषि में प्रेरणा कर दी काल ने कि इसकी अकल ठिकाने लानी चाहिए, इसमें अभिमान घना हो गया। तो ऋषि ने कहा सैनिकों से कि सैनिकों, भाई मैंने तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब सैनिक कहने लगे, रे कंगाल, तेरे दाने खाने को नहीं और तू युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ? तेरी क्यों सामत आई है? अपने रट ले राम और कोई दिन सांस लेने तने। अब वो कहने लगा ऋषि के, भाई मेरे भाग में ऐसा ही लिखा है और मैंने ये युद्ध स्वीकार कर लिया। घोड़ा पकड़ लिया और बांध दिया वृक्ष के जिसका कुटिया छाई थी। अब सैनिक गए राजा के पास, नमक मिर्च लगाया कि आज एक व्यक्ति की हिम्मत बनी है आपके घोड़े को पकड़ने की, कल को दूसरा मुंह उठाएगा राजन, इसका बुराई का शुरुआत में ही एंड कर देना चाहिए। तो राजा ने भेज दी अपनी 72 अक्षौणी सेना की, 72 करोड़ सेना की 4 विभाग कर दिए, 4 टुकड़ी बना दी। प्रथम टुकड़ी भेज दी एक चुनक ऋषि को मारने के लिए। उधर से ऋषि ने जो सारे जीवन में डले डोए थे, ओम नाम का जाप और हठियो किया था, ब्रह्म साधना की थी, उससे उसने अपनी सिद्धियों से 4 पुतली बना दी। पुतली संत भाषा में पुतली और अंग्रेजी भाषा में एटम बम। वचन की जो शक्ति है इन परमाणु परमाणु का, इसका आगे कोई अस्तित्व नहीं है। परमाणु बम वगैरह कोई भी, तो ये अध्यात्म शक्ति बहुत प्रबल है। तो 4 एटम बम बना दिए, एक पुतली छोड़ दी और उसने बहुत रूप धारण कर लिए और मानधाता चक्रवर्ती के 18 करोड़ सेना का कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी एटम बम छोड़ दिया। कहने का भाव यह है कि उस मानधाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस चुनक ऋषि ने, उस ज्ञानी आत्मा ने अपने आत्मा। अब गीता ज्ञानदाता इसलिए कह रहा है कि मेरी भक्ति से, मेरी साधना से न तो जन्म मरण समाप्त हो सकता, जरा मरण का एंड नहीं हो सकता, और मेरी साधना इसलिए अनुत्तम है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार समर्पित है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही सचित रहे, ब्रह्म तक की साधना करते रहे, और ये अनुत्तम है, इसमें तो ये कुबाड़े करेंगे ये, और मोक्ष हो नहीं सकता, जरा मरण समाप्त हो नहीं सकता। क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और ये ना समझ कि ये राजा लोग पहले ना थे, तू ना था या मैं नहीं था, और आगे भी होंगे। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्र हैं, और पुत्र पिता की डेट ऑफ बर्थ को कैसे जान सकते हैं? वो तो दादाजी बतावे। तो दादाजी यानी सबके परम पिता परमेश्वर परमक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है वो ज्ञान, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। तो इस प्रकार गीता ज्ञानदाता
7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम कहता है, और इसीलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 66वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बता करके स्पष्ट कर दिया है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता दे कि जड़ कौन परमात्मा है, तना कौन है, डार कौन है और ये शाखा कौन है। स वेदवित, वो है वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में आपको दिखाएंगे। और पहले भी बहुत बार दर्शन रूबरू कराया आपके, उनमें स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, उस तीसरे मुक्ति धाम में ध्रुवलोक में तेजो में स्थान पर रहता है, और वहां राजा के समान, जैसे राजा अपने सिंहासन पर विराजमान होता मुकुट वुकुट पहन के, ऐसे वो परमात्मा राजा के समान वहां देखा जाता है। नर आकार है, साकार है, मनुष्य दृश्य, और वहां से गति करके आता, वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, तत्व ज्ञान समझाता है। तो वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो ब्रह्मणे मुखे है, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में। तो वो परमेश्वर आकर ही अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही बताता है और अपने लोक में जाने की विधि को स्वयं ही जानकारी देता है। इसलिए वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ अपना ज्ञान प्रचार करता है। वो कवियों की तरह आचरण करता है, कवियों की तरह, लेकिन वो होता है भगवान, वो परमात्मा होता है। तो पुण्यात्माओं, वेदों के अंदर जो जानकारी है वो परमात्मा की है, और वेदों अनुसार जिस परमात्मा की लीला है, ही इज गॉड, वो परमात्मा है। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में, और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में ये स्पष्ट किया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की सत साधना मिलने से तत्वदर्शी संत जो 3 मंत्र का जाप देगा, जिसमें एक ओम और 2 ये सांकेतिक हैं, तत् और सत, उससे उस स्थान की प्राप्ति होगी जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता, और वहां परम शांति होगी। और यहाँ गीता ज्ञान दाता कहता है 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना ही पड़ेगा। यहाँ शांति नाम की चीज नहीं। हर जो भोले आत्मा ओम शांति शब्द बोलते हैं उनकी तो मत मारी जा रही है। ओम से शांति होगी, ओम से शांति सपने में नहीं हो सकती। ओम तो ब्रह्म का जाप है, इस काल का जाप है, और काल की साधना से यू कहता है कि शांति नहीं हो सकती, युद्ध करना पड़ेगा। यहाँ तो लट्ठम लट्ठा ये सब क्रियाएं तुमने करनी पड़ेंगी, और परम शांति चाहिए तो उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तू सनातन परम धाम को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, यानी परम शांति को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्माओं, आज तक हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने हमारे को अपने सदग्रंथों के विपरीत लोक वेद सुना रखे हैं। हमारे आज तक के हिंदू धर्म के जितने धर्मगुरु हुए हैं वो हमारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे, जिस कारण से उन्होंने अर्थों के अनर्थ करके ज्ञान को अज्ञान बना के हमारे अंदर फीड कर दिया, भर दिया, और आज वो हमारे यहाँ गले तक अड़ा पड़ा है।
हजारों वर्षों से हम इसको सुनते और सुनाते आ रहे हैं। ढेर सारी त्रुटियां इनके अध्यात्म ज्ञान में थी, हम फिर भी संतुष्ट थे क्योंकि विकल्प नहीं था। हमारे पास वो मेजरिंग टेप नहीं थी, वो कोई ऐसा पैमाना नहीं था जिस तरह इनको नाप लें इनका ज्ञान गलत है या ठीक है। क्योंकि हमारे पूर्वज हम अशिक्षित थे, हम संस्कृत भाषा नहीं जानते थे और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। और हमारे धर्मगुरु ये ब्राह्मण लोग ये ही केवल संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकार रखते थे। जैसे 4 वर्ण बनाए थे, एक वर्ण सदग्रंथों का अध्ययन करे, शिक्षा ग्रहण करे, सदग्रंथों का जो अध्ययन करे और फिर जनसाधारण को उनको सरल भाषा में समझावे। ये अध्यात्म गुरु यानी अध्यापक का, टीचर का कर्तव्य बनता है। और टीचर वही होता है जो सिलेबस से ज्ञान करावे, और जो सिलेबस से बाहर की बातें बताता है वो टीचर ठीक नहीं, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो तो शत्रु है विद्यार्थियों का। तो पुण्यात्माओं, हमारा जो सिलेबस है, वैसे तो ये सिलेबस जो केवल हिंदुओं के नाम कर दिया, ये पूरे मानव मात्र के लिए है। कौन सा? ये 5 वेद, 5 वेद हैं। 4 वेद तो वेल नोन है ही, एक 5वां वेद सूक्ष्म वेद है जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस सूक्ष्म वेद के अंदर वो तत्व ज्ञान है, वो 5वां वेद है। उसको परमात्मा ही आकर अपने मुख कमल से बोलता है, अपनी सिंपल लैंग्वेज में जो जनसाधारण समझ सके। और उससे पहले सदग्रंथों को ठीक से ना समझकर जितने भी धर्म गुरु होते हैं वो उन सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुना रहे होते हैं। और परमेश्वर आकर के, क्योंकि वो नर आकार है, मनुष्य दृश्य है भगवान, सह शरीर आता है, सह शरीर जाता है। तो उस परमात्मा ने ये लीला बनारस में की थी, काशी शहर में, भारतवर्ष में। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे धरातल पर। एक जनसाधारण की तरह क्रिया की, जुलाहे का काम किया, ये दिखाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए हठ योग या कर्म संन्यास लेने की कति आवश्यकता नहीं। एक रिहर्सल करी थी भगवान ने कि घने पैसे की आवश्यकता नहीं परमात्मा पाने के लिए, और केवल ब्राह्मण जाति भी आवश्यक नहीं, यानी उच्च जाति ही आवश्यक नहीं। परमात्मा पाने के लिए कोई जाति कोई मजहब हो, लेकिन क्रिया ठीक हो, किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति परमात्मा पा सकता है। ये उदाहरण देने के लिए वो आते हैं और अपने मुख कमल से वो अध्यात्म ज्ञान बोलते हैं। तो उस परमेश्वर ने वो अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान 600 वर्ष पहले बोला था। सन 1398 से सन 1518 के बीच में वो तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली थी, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा लिपिबद्ध की गई थी। अब परमात्मा के साथ इस काल ने एक और लफड़ा गेर रखा है कि परमात्मा ज्ञान देकर जाते हैं, बीच में ये उसी के मार्ग में, उसी के पंथ में काल के दूत घुसेड़ देता है और वो फिर परमात्मा की उस अध्यात्म ज्ञान का प्रारूप बिगाड़ देते हैं। अब लगभग 600 वर्ष हो गए कबीर वाणी को, कबीर पंथियों के द्वारा ही उसके अंदर बहुत सी फेरबदल कर दिया, अपने अनुभव अनुसार उसको फेरबदल कर दिया। इनको ये लगा कि इसको जनसाधारण नहीं स्वीकार करेगा, उसमें चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत ढेर सारा सत्य शेष है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा फिर क्या करते हैं, वे सतलोक से आते हैं एक जिंदा महात्मा रूप बनाकर संत का, और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जैसे उनके गुणों में लिखा है वेद में। वो फिर उस दृष्टिकोण से वो परमात्मा किन किन को मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को।
तो इनमें से परमात्मा ने निर्धारित किया था, क्योंकि आदरणीय नानक साहिब जी और मुलुकदास साहिब जी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ये एक समकालीन ही रहे हैं तकरीबन परमात्मा के साथ। तो नानक साहिब जी को भी उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने भी अपनी वाणी में लिपिबद्ध कर दिया। लेकिन मालूम था परमात्मा क्योंकि समय आने में सब जगह परिवर्तन ये हो सकता है, इसलिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, जिनका जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ था और सन 1727 में यानी 10 वर्ष की आयु जब थी गरीबदास साहिब जी की, गांव छुड़ानी वाले की, उसमें परमात्मा अपनी लीला अनुसार अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को। गरीबदास जी को मिले थे, जंगल में गौ में चरा रहे थे गरीबदास जी, तो वहाँ लीला की थी कि और भी कई गवाले थे, उन्होंने हठ किया, प्रार्थना की प्यार से कि महात्मा जी आपने भोजन खाना पड़ेगा। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि अपने अभी खा के आया हूँ। तो उन्होंने कहा जी दूध तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते, और आप तो महात्मा हो। तो परमात्मा ने कहा था कि भाई मैं कंवारी गाय का दूध पिया करूं, पिला दो। तो पाली गवाले हंसने लगे कि मजाक करते हो बाबा जी। गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे, खड़े हुए एक कुंवारी गाय ले आए जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, कुंवारी बछिया 1-1.5 वर्ष की होगी, अभी तक वो उसको बैल ने टच नहीं किया था कुंवारी। और परमात्मा ने थपकी मारी, सतनों से दूध निकल पड़ा, लंबे लंबे सतन हो गए थन, और नीचे एक साफ पात्र मिट्टी का छोटा सा पात्र था, वो रख दिया, उबर गया। आधा परमेश्वर ने पिया, आधा गरीबदास साहिब ने पिया। अन्य पालियों ने नहीं पिया जो बड़ी उम्र के थे, वो कहने लगे जादू जंतर का दूध हम नहीं पिएंगे, पाप लगेगा। कहने का भाव ये है कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा उनकी आत्मा को निकालकर सचखंड ले गए, पूरे ब्रह्मांडों से परिचित कराया। उधर से बच्चे को मृत जान लिया, घर ले गए उठा के। 10 बजे की बात थी, सुबह शाम के 6-7 बजे से उनको रख दिया चिता के ऊपर अंतिम संस्कार के लिए। तब परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड और अपनी सतीथी परिचित करके उसके अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान फीड कर दिया गरीबदास साहिब जी के अंदर। चिता के ऊपर ही वो हलचल होगी, जीवित हो गए, उठकर आगे अपने आप ऊपर के जो रस्से बांध रखे थे सब के अपने आप रस्सी टूट गई और उठकर ये ज्ञान बोलने लगे, और भाषा बोल नहीं रहे थे वो। गांव वाले ने सोचा ये मेंटल हो गया, महात्मा से जंतर मंत्र का दूध पी के। एक दादूपंथी गोपाल दास नाम के एक साधु बने हुए थे, उनसे जब उनकी भेंट हुई, दादू साहब जी को भी परमात्मा कबीर जी मिले थे, तो दादू साहब की वाणी भी कबीर परमात्मा की महिमा का गुणगान करती है, उन्होंने गुणगान किया हुआ। तो वो वाणी का परिचित था गोपाल दास। गोपाल दास जी ने प्रार्थना की, भगवान ये वाणी लिखवा जो, कलयुग के अंदर बहुत काम आवेगी। तब गरीबदास साहिब जी 13 वर्ष की उम्र के थे, उस समय आयु थी। 3 वर्ष के बाद गोपाल दास मिले थे। गरीबदास साहिब जी बोला करते थे, गोपाल दास जी वो वैश्य कुल से संबंधित रखते थे, बनिया थे, वो कुछ शिक्षित थे, अक्षर ज्ञान था उनको। 6 महीने तक गरीबदास साहिब बोलते रहे, गोपाल दास लिखते रहे। तो वो अमृतवाणी भी उस परमात्मा की ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी है, वो सूक्ष्म वेद है। यानी जो कबीर साहिब के ग्रंथ में, कबीर पंथ में प्रवेश इन काल के दूतों ने गड़बड़ कर दी, उसकी पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपनी वाणी का पुनरुत्थान करवाया। और इसका प्रमाण उन्होंने कबीर सागर में पहले ही कह दिया था धर्मदास जी को कि फिर मेरी महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी, 12वां पंथ जो काल का चलेगा मेरे नाम तय। उसमें गरीबदास नाम के एक हंस होंगे, उनके मुख से मैं दोबारा अपनी वाणी की महिमा कराऊंगा। लेकिन गरीबदास जी तक ये 12 पंथों के पंथी मेरी इस वाणी को समझ नहीं सकेंगे और ये कभी
उस सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, ये मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। उस गरीबदास वाले बार में पंथ में हम ही आएंगे आगे चलकर और फिर इन सब गुण रहस्यों को समझाएंगे। तो आज परमात्मा नहीं आए, इस दास को भेज दिया उसी गरीबदास पंथ में और आपके ऊपर मेहर करी दाता। अपने आत्माओं, इस दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ और हमारे इस पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो भी आध्यात्म सत्र की जानकारी हमें मिली, हम उस पर आरूढ़ थे। हम पुराणों को भी पढ़ते थे, हम श्रीमद् भगवत गीता जी को भी पढ़ते थे, लेकिन हम वेदों को नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वेद बहुत कम मिलते थे जो अनुवादित हों, और अनुवादकर्ताओं ने ऐसे ढंग से अनुवाद कर रखा था कि उनको पढ़ने अगर लग जाओ तो सिर में दर्द हो जा, उनका कोई सिर पैर नहीं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता को हम पढ़ते थे और इस उद्देश्य से पढ़ते थे, ज्ञान ग्रहण की दृष्टि से नहीं पढ़ते थे, आत्म कल्याण की दृष्टि से पढ़ते थे, जैसा हमें बताया गया था। हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने, यानी हिंदू धर्म का कहां से प्राकट्य माना जाता है, कहां से प्राकट्य हुआ? आदि शंकराचार्य जी हुए हैं, जिन्होंने इस हिंदू धर्म का जो है प्राकट्य किया, इसका प्रारंभ किया। अब हिंदू किन को मानते हैं? हिंदू उनको मानते हैं जो आदि शंकराचार्य द्वारा दिए गए अध्यात्म ज्ञान को स्वीकार किए हुए हैं, उन्हीं के आधार से जो साधनाएं करते हैं, उस मानव समाज को हिंदू कहा जाता है। आदि शंकराचार्य से पहले कोई हिंदू नहीं था, सभी एक वैदिक धर्म को ही मानते थे। वैदिक धर्म कौन सा है? जो केवल वेदों पर ही आधारित है, वेदों अनुसार साधना करता है, वेदों के अतिरिक्त किसी भी लोक वेद को वो स्वीकार नहीं करते थे। आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ? श्री ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व। आज 2012 में आदि शंकराचार्य जी को कितना समय हो गया जन्मे को? यानी 2520 वर्ष हो गए। 2012 में 508 जोड़ दो, 2520 वर्ष हो गए। उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार बड़े जोर शोर से हो रहा था और उस समय आदि शंकराचार्य का जन्म होना हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। यदि बुद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो हम सभी नास्तिक हो जाते। अब पूरा चीन बुद्ध के सिद्धांत को मानने वाला देश था, अब वो सारा नास्तिक हो गया, कम्युनिस्ट कहने लग गया अपने आप को, भगवान का नामो निशान नहीं। कारण क्या था कि जैसे धार्मिक लोग होते हैं वो साधु संतों से ज्ञान ग्रहण करने की उद्देश्य से ही उनकी वाणी को सुनते हैं, विचार सुनते हैं, और महात्मा बुद्ध के विचारों को अब जनता सुनने लगे। अब जनता को क्या पता ये टीचर क्या बता रहा है, स्टूडेंट को क्या पता ये टीचर हमें क्या शिक्षा दे रहा है, सभी स्वीकार्य होते हैं। इसी कारण से महात्मा बुद्ध के विचार पूरे मानव समाज को स्वीकार्य हो रहे थे। और विशेषकर जो चीन के अंदर अब जो बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ, अब वो नास्तिक क्यों हो गए? क्योंकि महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बताई गई भक्ति विधि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। उन्होंने ना तो वेदों को पढ़ा,
ना वो कोई अन्य किसी संत की शरण ग्रहण करी, स्वयं ही हठ योग किया। गया के अंदर, बिहार के अंदर एक गया शहर है, उसमें एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने स्वयं हठ योग करा, अपनी मनमुखी साधना की। मरने को हो गए थे महात्मा बुद्ध, तब एक माई ने, एक बहन ने उसके मुख के खीर लगा दी, धीरे धीरे उसने चाटा, दूसरे दिन वो थोड़ी सी और ज्यादा खाई। कहने का भाव ये है कि वो मरने से बच गया। फिर उसने अपना विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। चलो ठीक है, वो तो उसकी अपनी सोच है। न सदग्रंथों का आधार बनाया, तो अपने मनमुखी विचारों को जो जनता को स्वीकार्य थे वैसे ही स्वाभाविक वो प्रचार कर दिया, और जनसाधारण इसको स्वीकार करने को तैयार है जो उनके अनुकूल हो, चाहे उनको हानि हो या लाभ हो। इसी कारण से पूरा चीन उसका अनुयायी बना आत्म कल्याण के लिए। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई भक्ति विधि से अध्यात्म लाभ हुआ नहीं, और प्रारंभ में पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको वैसे स्वाभाविक भी अपने संस्कारवश लाभ होता रहता है। तो वो सोचते हैं कि जो क्रिया हम कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है, ये उनकी अध्यात्म ज्ञानहीनता होती है। तो यही कारण रहा कि पूरा चीन आने वाले समय में नास्तिक हो गया, कि उनको अध्यात्म लाभ नहीं हुआ भगवान का, और उन्होंने ये मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है, साधना करके देख लिया कोई लाभ नहीं होता, इसलिए वो नास्तिक बन गए। और यही दशा भारतवर्ष की हो जाती यदि आदि शंकराचार्य जी उस समय जन्म ना होता। लेकिन बात वहीं की वहीं रही, आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। आदि शंकराचार्य ने फिर क्या ज्ञान दिया कि जीव ही ब्रह्म है, यानी ये जीव ही भगवान है, तू ही ब्रह्म है, तत्वमसि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 4 महावाक्य दृढ़ कर दिए, 4 पीठ बना दी, और प्रत्येक पीठ में एक वाक्य एक उनके उत्तराधिकारी के पास होगा, और एक वेद का वो संरक्षक बना दिए, एक वेद का वो पाठ करें। एक तरफ तो हमारे धर्म गुरु का विधान है कि अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूं, ब्रह्म माने परमात्मा। दूसरी तरफ हमारे धर्म गुरु कहते हैं कि श्री कृष्ण, श्री शंकर भगवान और श्री विष्णु जी की भक्ति करो, और नाम मंत्र बताते हैं जय राम जय जय राम, सीताराम राधे श्याम, जय गोपाल राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र। भले पुरुषों पुण्यात्मा, अब हमारा जो मोतियाबिंद था इस दास के अज्ञान का, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। अब मेरी आंखें, वो तत्व ज्ञान वाली आंखें काम करने लगी। अपने धर्म गुरुओं को दास ने उस तत्व ज्ञान रूपी तराजू में धर के तोल के देखा, और अब आपके सामने तोल के दिखाऊंगा ये हमारे धर्म गुरु क्या ज्ञान प्रचार किया करते थे, वो कितना हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो, न कोई सिद्धि प्राप्ति हो, और न उनकी गति हो। फिर किस लिए भक्ति कर रहे हैं? यूजलेस भक्ति इन 3 वस्तुओं के लिए ही करते, 3 पदार्थों के लिए। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं के आधार से करना, किसी की लोक वेद को मत मानना। जो संत सदग्रंथों अनुसार ज्ञान देता हो महात्मा, जो गुरु, उसके विचारों को मानना, किसी के लोक वेद पर आश्रित ना होना। अब हमारे धर्म गुरु हमें क्या बताते थे? एक तरफ तो कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, जीव ही ब्रह्म है, और दूसरी तरफ कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, शंकर भगवान और नारायण भगवान, विष्णु जी ये सर्वशक्तिमान,
अजन्मा, अमर, इनका कोई माता पिता नहीं। अपने आत्माओं, हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो साधनाएं प्रचलित हैं वो कौन कौन सी हैं? ये मंत्र आपको बता दिया, हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे।